बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर हॉलीवुड तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली प्रियंका किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 18 जुलाई 1982 बिहार में पैदा हुई प्रियंका चोपड़ा ने महज 17 साल की उम्र में ही मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रियंका के फादर आर्मी में डॉक्टर थे तो उनकी मां गायनेकोलॉजिस्ट थी। बरेली के सेंट मारिया कॉलेज से स्टडी पूरी की प्रियंका ने और उसके बाद 13 साल की उम्र में अपनी आंटी के साथ वो अमेरिका चली गई आगे पढ़ने के लिए। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसके डार्क स्किन कलर की वजह से अमेरिका का सफर उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था। अमेरिका में 3 साल बिताने के बाद वो इंडिया वापस आ गई अपने पेरेंट्स के कहने पर। पढ़ाई को जारी रखते हुए साथ में उसने स्टेज शोज में भी काम करना शुरू किया। इसी बीच उसे बिना बताए उसके माँ और भाई ने उसकी फोटोज फेमिना मिस वर्ल्ड के लिए भेज दी। प्रियंका का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और इसी वजह से साल 2000 में उसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। मिस वर्ल्ड बनने के कारण उसे बॉलीवुड से ऑफर्स आने लगे। पहली फिल्म उसने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में की और बॉलीवुड में उसने डेब्यू हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई के साथ किया, सनी देओल के साथ। लेकिन ये पहली फिल्म नहीं थी जो पीसी को मिली। इससे पहले उसे बॉबी देओल के साथ फिल्म में कास्ट किया गया था, लेकिन वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई क्योंकि इसी बीच प्रियंका ने लंदन जाकर अपने नोज की सर्जरी कराई, जिसे ठीक होने में 8 से 9 महीने लगे और इसी के कारण बहुत सारी फिल्में उसके हाथ से छिन गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ऐसे ही प्रियंका ने फिल्म इंडस्ट्री में 12 साल पूरे किए और बहुत सारी हिट फिल्में दी, जैसे कि अंदाज, ऐतराज, डॉन, मैरी कॉम, बर्फी, मुझसे शादी करोगी, यकीन, बरसात और ना जाने कितनी ही। पर्दे की दुनिया पर तो प्रियंका का करियर ठीक ठाक चल रहा था। कोई फिल्म हिट होती तो कोई फ्लॉप होती, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी उसके साथ साथ चल रही थी। पहले एक आउटसाइडर होने की वजह से उसने कड़ी मेहनत करके अपना एक नाम बनाया। 2006 में उसने शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में काम किया। फिल्म हिट रही और दोनों की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। इसके बाद पीसी और शाहरुख खान को बहुत सारे इवेंट्स में एक साथ देखा जाता, यहाँ तक कि शाहरुख खान को कई बार प्रियंका के घर से निकलते हुए भी स्पॉट किया गया और उस वक्त के बड़े बड़े मैगजीन्स में ये खबरें छपने लगी कि दोनों का अफेयर चल रहा है और ये बात गौरी खान के कानों तक भी पहुंची। इस सब की वजह से शाहरुख और गौरी खान के बीच झगड़े होने लगे। गौरी खान ने शाहरुख को प्रियंका के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। साल 2011 वो आखिरी साल था जब इन दोनों ने साथ में फिल्म डॉन 2 में काम किया, लेकिन ये पहली बार नहीं था जो प्रियंका के साथ ऐसा कुछ हुआ। इससे पहले जब प्रियंका ने करियर की शुरुआत की तो उसने 4 फिल्में अक्षय कुमार के साथ भी की, लेकिन तब ये खबर उड़ने लगी कि प्रियंका का अक्षय कुमार के साथ अफेयर चल रहा है। ये बात ट्विंकल खन्ना, जो कि अक्षय कुमार की पत्नी है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई और कहते हैं कि एक वक्त तो वो इन दोनों के फिल्म सेट पे पहुंच गई प्रियंका से झगड़ा करने के लिए, लेकिन प्रियंका उस वक्त सेट पे मौजूद नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले प्रियंका का झगड़ा बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर के साथ भी हुआ। दोनों ने फिल्म ऐतराज में 2004 में साथ में काम किया। फिल्म सुपरहिट ही नहीं हुई बल्कि प्रियंका की बिंदास एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसकी वजह से करीना कपूर को उससे जलन होने लगी और उसने प्रियंका से बात करना बंद कर दिया। दोनों का साथ में एक कॉन्सर्ट था। कहते हैं कि वहाँ पे इन दोनों का बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि बात मारपीट तक पहुँच गई। दोनों के बीच की अनबन बहुत बार मीडिया के लिए हेडलाइंस भी बनी, क्योंकि दोनों किसी न किसी शो में एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते। इतनी सारी पॉलिटिक्स को फेस करके और उसके बाद शाहरुख खान के साथ उसके अलीज रिलेशनशिप की वजह से करण जौहर और गौरी खान के कहने पर उसे फिल्मों से निकाला जाने लगा। यहाँ तक कि अगर उसकी कोई फिल्म हिट भी हो रही थी, उसके बावजूद भी उसे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। इस सबसे तंग आकर उसने हॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाए और अपने सिंगिंग के पैशन को फॉलो करने का सपना पूरा किया। साल 2015 में उसने अमेरिका में क्वांटिको नाम की सीरीज में काम किया, जो कि हिट रही और इसके बाद हॉलीवुड के रास्ते उसके लिए खुलते गए और जैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ये नोटिस किया तो उसके सबके तेवर उसकी तरफ बदल गए। करीना कपूर भी उसकी तारीफ करती हुई नजर आई, ये कहते हुए कि उसने हमारी इंडस्ट्री को प्राउड फील कराया है, उसकी दाद तो देनी बनती है। और यहाँ तक कि करण जौहर ने भी ये कहा कि उसका और प्रियंका का कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। ये वही बॉलीवुड था जो उसके वहाँ जाने पे मजाक उड़ा रहा था और पीठ के पीछे ये कहा जा रहा था कि वो फ्लॉप होकर ही लौटेगी।
हॉलीवुड में पैर जमाने के बाद साल 2018 में प्रियंका ने निक जोनस से शादी की और परमानेंटली अमेरिका जाकर रहने लगी। इसके बाद साल 2023 में प्रियंका का एक इंटरव्यू वायरल होने लगा, जिसमें उसने बॉलीवुड में होने वाले भेदभाव के बारे में बताया और कैसे उसने एक आउटसाइडर होने के बावजूद एक अच्छा करियर बनाया, लेकिन बॉलीवुड में होने वाली पॉलिटिक्स की वजह से उसे अपना बना बनाया 12 साल का करियर छोड़ना पड़ा। कैसे उसे उसके स्किन कलर की वजह से फिल्में नहीं मिलती थी, मेल और फीमेल एक्टर की पे में बहुत ज्यादा गैप होना। प्रियंका के मुताबिक जब उसने अमेरिका में सिटाडेल की तब उसे उसके मेल एक्टर के इक्वल पे ऑफर हुई तो वह हैरान रह गई, क्योंकि बॉलीवुड में ये आम बात नहीं है कि फीमेल एक्टर्स को उतना ही पे किया जाए जितना मेल एक्टर को किया जाता है। लेकिन जब प्रियंका की ये इंटरव्यू वायरल हुई तो सबका यही कहना था कि आखिर अब बोलने का क्या फायदा, पहले उसने कुछ क्यों नहीं बोला। तो प्रियंका का सिर्फ एक ही जवाब था कि अब वो सेफ महसूस करती है। उसे ये नहीं लगता कि उसे उसके हाथ से कोई फिल्म चली जाएगी, या फिर वो फाइनेंशियली अब इतनी सिक्योर है कि उसे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं और वो बॉलीवुड से बाहर है। प्रियंका अब इंडिया भी आती है तो कुछ चुनिंदा फिल्मों में काम भी करती है। 1 साल पहले ही उसके एक बेटी पैदा हुई सरोगेसी से, जिसकी वजह से उसे फिर से ट्रोल किया गया क्योंकि ये बेटी सरोगेसी से पैदा हुई। तो प्रियंका का कहना था कि जो भी कहना है उससे कहा जाए, उसकी बेटी को किसी भी बात के बीच में ना घसीटा जाए। लेकिन कुछ भी हो, इतना सब कुछ सहने के बावजूद ये प्रियंका का कभी ना हार मानने वाला जज्बा ही था कि वो हॉलीवुड में एक अलग पहचान बना पाई और अब बॉलीवुड वाले उसके साथ काम करने के लिए आतुर रहते हैं।